सैयद हसानुल हक हैं जो कि एडवोकेट हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ देर में हमारे साथ कापी श्रीवास्तव जो कि समाजवादी पार्टी के तर्जुमान हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले सैयद हसानुल हक, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। हसान जी, किस तरह से आप देखते हैं, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि अदालत और जुडिशरी और कोर्ट की तरफ से जो रिमार्क्स आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनके बहुत से माने निकाले जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों और खासतौर से नुपुर शर्मा पर जो रिमार्क सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसके बाद हमने देखा कि जिन जजेस ने रिमार्क दिया था उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर बाकायदा किस तरह की बातें की गई। तो इस ट्रेंड को किस तरह से देखा जाए? बहुत बहुत शुक्रिया सुरेरा भाई, आपके न्यूज चैनल का आपको शुक्रिया। देखिए, आज जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट का और उनके माननीय जजों का मान किया जा रहा है, आप एक चीज को समझने की जरूरत है, ये संविधान की धज्जियां उड़ाई जा। आप हिंदुस्तान का संविधान क्या कहता है थोड़ी सी समझने की जरूरत, आवश्यकता ये है। भारत का संविधान कहता है आर्टिकल 141, लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट थ्रू ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान में जो भारत का संविधान क्या कहता है, जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स आएंगे, उनके जो जजेस कहेंगे किसी चीज पे, वो सारे देश में मानने के लिए जरूरी है। लेकिन आप देखिए, हर मौजू पे आता है, स्टेटमेंट आता है। जैसे बाबरी मस्जिद पे आया, वर्डिक्ट आया, बाबरी मस्जिद पे वर्डिक्ट आया कि आस्था की बुनियाद पे हम हिंदू भाइयों को ये जमीन दे रहे, आस्था के आधार पर। लेकिन बाबरी मस्जिद थी वहां, वो दिया गया, मुसलमानों ने उसको कबूल किया और हम भी कबूल करेंगे। हम तमाम जो हिंदुस्तान के संविधान पे आस्था रखते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों का जो फैसला आया उसको रखने की जरूरत है। लेकिन आप देखिए, ज्ञान वापी का मुद्दा उठा के देख लीजिए, या फिर अभी नुपुर शर्मा के बारे में कहा, जज साहब ने कहा, आज देश में जो फसाद हुआ है, वो संदेश देना चाह रहे थे कि आज देश में जो भी फसाद हुआ है उसकी जड़ जो है। अरे विदाउट इंटरप्शन आप बोलिए मत, आप जब बोलेंगे आपकी बारी आएगी, मैं बोलूंगा नहीं। आपके पेट में दर्द होता है, मैं समझ सकता हूं आपको, आप लोगों के पेट में दर्द हो जाता है मेरी चीजों। नहीं, ठीक है। तो मुद्दे की बात है, जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फसाद की जड़, आज फसाद की जड़ देश में नुपुर शर्मा है, उस पर एक्शन लेना चाहिए। अब देखिए डीयू के प्रोफेसर क्या कहते हैं। डीयू के प्रोफेसर हमारे हिंदू भाइयों के जो आस्था का सवाल है, भगवान शंकर जी के बारे में कहते हैं, अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं, इस तरीके से उनको जेल भेजा जाता है, पुलिस उनको अरेस्ट करती है, हम उसका स्वागत करते हैं, कहते हैं वाकई पुलिस ने अच्छा काम किया है। लेकिन आप देखिए, जब उठा के आप है नुपुर शर्मा को दिए हुए स्टेटमेंट को दिए हुए कितना वक्त हो गया, आज तक सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगानी पड़ रही है पुलिस को और हुकूमत को, फिर भी कुछ नहीं कह रहा है। आज देश में कहा जा रहा है, फ्रिंज एलिमेंट कहा जा रहा है नुपुर शर्मा को, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। आपको समझने की जरूरत है, देश में जब भी आप हैं न्यायपालिका के अंदर उसमें आप अपनी अड़ंगा लगाएंगे, न्यायपालिका को स्वतंत्र रहने दें, उस पे आप टिप्पणियां कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। अगर आपको यही सब चीजें बोलना है तो उस वक्त क्यों चुप हो जाते हैं जब झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट जज को चलते हुए मार दिया जाता है करप्शन के मामले में? तब तो वहां सरकार आपकी थी। चीफ जस्टिस तमिलनाडु को डेथ की धमकी दी जाती है, तब तो आप वहां मौन साध लेते हैं। तो आपका ये दोगला चरित्र जो है, ठीक है हसन साहब, मैं इसका जवाब, सबसे पहले इनको कहिए माफी मांगने के लिए। नेशनल डिबेट चैनल पे बैठ के और दोगला भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये दोगला बोल रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती है? तुच्छ व्यक्ति है ये, इनको कहिए शर्म है माफी मांगने के लिए। इस तरीके का आप कहिए कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मेरा सवाल यह था कि अगर इस तरह का माहौल, जिस तरह कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि उन्हें धमकी दी जा रही है रिमार्क को लेकर, या नुपुर शर्मा के मामले पर जिस तरह के जजेस ने रिमार्क दी और उन्हें सोशल मीडिया पर निशाना बनाया गया, जब ऐसा माहौल बनने लगेगा तो जुडिशरी पर और जो जजेस होंगे उन पर किस तरह का असर पड़ेगा? अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी पे अगर है माननीय न्यायाधीशों के शान में गुस्ताखी कर रहा है, धमकियां दे रहा है, तो वो हिंदुस्तान के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।